तो आपने कई न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पे राइट विंग और लेफ्ट विंग को डिबेट करते हुए तो ज़रूर सुना होगा, और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि हिंदी में राइट विंग और लेफ्ट विंग को दक्षिणपंथ और वामपंथ भी कहते हैं। तो लेफ्ट विंग और राइट विंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल सबसे पहले 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ था, और उस समय फ्रांस में मोनार्की थी, मतलब पूरे देश में राजा महाराजा यानी एक रॉयल फैमिली रूल करती थी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय कुछ लोग रॉयल फैमिली को सपोर्ट करते थे और कुछ लोग उन्हें अपोज करते थे। तो फ्रेंच पार्लियामेंट में जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो कुछ इस तरह था कि जो सपोर्टर्स हैं वो राइट साइड बैठेंगे और जो अपोज करते हैं वो लेफ्ट साइड बैठेंगे। और कहीं ना कहीं इन दोनों शब्दों को भी उसी समय से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि राइट विंग के लिए कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी, या फिर नेशनलिस्ट यानी कि देश प्रेमी, या फिर एग्जिस्टिंग सिस्टम को सपोर्ट करने वाले कहा जाता है। और दूसरी तरफ लेफ्ट विंग वालों को रिफॉर्मिस्ट या फिर रिवॉल्यूशनिस्ट जैसे शब्दों से डिफाइन किया जाता है। प्रॉपर लेफ्ट विंग या फिर राइट विंग का एग्जांपल आप लेना चाहते हैं तो अमेरिका से ले सकते हैं। वहां पर दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है जिनका नाम है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स को तो एक लेफ्टिस्ट पार्टी माना जाता है और रिपब्लिकन्स को एक राइट विंगर पार्टी माना जाता है। तो अब आते हैं आइडियोलॉजी पर। अक्सर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में तो ये माना जाता है कि वो लोग गवर्नमेंट और रिलीजन को सेपरेट रखते हैं और एलजीबीटी को भी सपोर्ट करते हैं और इमिग्रेशन के लिए भी ओपन रहते हैं। वैसे तो राइट विंग की आइडियोलॉजी को लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी से एकदम अपोजिट बताया गया है, जैसे कि गवर्नमेंट और रिलीजन को सेपरेट नहीं रहना चाहिए। और तो और राइट विंग को डिफाइन करने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है नेशनलिज्म यानी कि देश प्रेम। राइट विंग को मानने वाले लोग अक्सर देश प्रेमी होते हैं और अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, और वहीं लेफ्ट विंग के लिए ये उतना मैटर नहीं करता है। और राइट विंग के लोग एलजीबीटी को भी सपोर्ट नहीं करते हैं और स्ट्रिक्टली इमिग्रेशन को अपोज करते हैं ताकि वो अपना कल्चर बचा सके। इसीलिए राइट विंग को एक कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी भी कहा गया है। और अब बात करते हैं भारत किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो भारत में ना कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कुछ पार्टीज राइट विंग हैं और कुछ पार्टीज लेफ्ट विंग। जैसे कि लेफ्ट विंग में तो कांग्रेस, आप, AIDMK और CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और TMC जैसी पार्टीज हैं, और राइट विंग में आती है BJP, AIMIM जैसी पार्टीज। पर राइट विंग और लेफ्ट विंग को लेकर भारत में कुछ अलग ही पैरामीटर्स हैं जो कि मैंने इस वीडियो में बताया उससे तो बिल्कुल अलग है। तो भारत में अभी रूलिंग गवर्नमेंट BJP की है और उससे पहले कांग्रेस थी। तो मीडिया ने और कांग्रेस ने खुद ने अपने आप को एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का तो बताया है। जैसे कि 1990s तक तो भारत में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी और फिर उसके बाद हमें देखने को मिला लिबरलाइजेशन। उस समय कांग्रेस रूलिंग गवर्नमेंट थी और कांग्रेस ने लेफ्टिस्ट पार्टी होने का रोल प्ले किया, और फिर उसी के बाद उसने राइट विंग आइडियोलॉजी भी शो करी। और तो और कांग्रेस सब्सिडी सिस्टम को भी सपोर्ट करती है। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। और यहीं बीजेपी को एक राइट विंग पार्टी माना जाता है और बीजेपी भी सब्सिडी सिस्टम को सपोर्ट करती है ग्राउंड लेवल पे। और 2018 में बीजेपी ने ही LGBTQ को डीक्रिमिनलाइज किया था। तो बात तो काफी सिंपल सी है कि भारत में ये लेफ्ट विंग और राइट विंग जैसा तो कुछ भी नहीं है। ज्यादातर पार्टीज तो सेंट्रलिस्ट हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कुछ पार्टी लेफ्ट लीनिंग है और कुछ पार्टी राइट लीनिंग है, जैसे कि कांग्रेस और BJP। और मेरे ओपिनियन में तो एक कंट्री को सेंट्रलिस्ट आइडियोलॉजी को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी और एक्सट्रीम राइट आइडियोलॉजी एक कंट्री के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। और लास्ट में मैं व्यूअर से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या हमने कभी सोचा है कि इसे विंग क्यों कहते हैं? तो वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाके लिखो अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं बताता हूँ। तो इसको लेके एक थियरी है कि ये दोनों आइडियोलॉजीज एक पक्षी के दो पंखों जैसी है जिसमें बैलेंस की बहुत जरूरत है। हमें कलेक्टिवली लेफ्ट, राइट और सेंट्रलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाना चाहिए, एंड सोशली इट शुड बी लेफ्ट एंड इकोनॉमिकली इट शुड बी राइट। आफ्टर ऑल इस जमाने में तो हम एक यूटोपियन सोसाइटी यानी कि जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इस वीडियो से कुछ नया पता चला हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। अपने थॉट्स को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, और हाँ, ये भी बताना कि आपको नई वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है। और हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाके फॉलो कर लेना। वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव रील्स अपलोड करता हूँ।